अगर आप DHO रावलपिंडी इस्लामाबाद की न्यू लॉन्चिंग में बैलेट विनर हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और हमारी क्या सजेशंस हैं. अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. Welcome to another production of Property Gupshup. First of all, many congratulations to the ballot winners. Now the big question is कि ये जो ballot में आपने प्लॉट जीते हैं इन पे own profit क्या चल रहा है. ठीक है. I'm also getting a lot of calls from the ballot winners as well, but unfortunately I really don't have any concrete figures to share with you right now because it's a moving target. ठीक है. अभी 2-3 दिन हुए हैं बैलेट को हुए हुए. It's going to take a while, you know, before things get settled in और हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि देने वाले किन रेट्स की डिमांड कर रहे हैं और जो लेना चाहते हैं वो क्या ऑफर्स दे रहे हैं और एक्चुअल ट्रांजैक्शन किन फिगर्स पे जो है वो कंडक्ट हो रही है. ठीक है. ऑब्वियसली हम मल्टीपल फॉलोअप वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को आगाह रखें. ठीक है. मेरी आप लोगों से स्ट्रॉन्ग सजेशन है ख़ास तौर पे उन लोगों से जो बैलेट में प्लॉट जिन्होंने विन किया है लेकिन ऑब्वियसली फॉर वट एवर रीज़न वो इसको नहीं अपने नाम करवाना चाहते और सिर्फ ओन पे बेचना चाहते हैं. आप थोड़ा सा वेट कर लें ताकि ओन और प्रॉफिट के हवाले से क्लैरिटी इस्टेब्लिश हो जाए. हम भी आपको बताते रहेंगे. अगर आप किसी और भी रियल्टर के साथ कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली उनके साथ आप बात करते रहें ताकि आपको मार्केट की पल्स का जो है वो आइडिया होता रहे. ठीक है. और एक टैक्स के हवाले से भी इसमें एक लैक ऑफ क्लैरिटी मौजूद है बिकॉज FED का भी एलिमेंट है. जो बजट की हमने वीडियो आपको प्रेजेंट की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि FED का भी एक नया टैक्स मेजर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके मुताबिक जो न्यू लॉन्चिंग के प्लॉट्स हैं उस पर आपको एक टैक्स जो है एक एडिशनल टैक्स अदा करना होगा. ठीक है. इनफैक्ट लेट मी रीड दैट लाइन फॉर यू. इवन DHO ने भी जो पेमेंट स्केड्यूल भेजे हैं उसमें वो लाइन मेंशन है. ठीक है. FED ब्रैकेट्स ओपन फाइलर 3%, डेट फाइलर 5%, नॉन फाइलर 7%, ब्रैकेट्स क्लोज विल ऑल्सो बी पेबल इन द मोड एंड मैनर विच विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय FBR इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विच मीन्स अभी तक वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नहीं आया. इट्स गोइंग टू टेक सम डेज एंड फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग मे बी बाय द एंड ऑफ दिस वीक हमें पता चल जाए कि FED की क्या फेट है, वेदर देना होगा या नहीं देना होगा, चूँकि दोनों साइड के ओपिनियंस इस वक्त जो है मौजूद है. ठीक है. ख़ास तौर पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहम उन लोगों के लिए जिन्होंने बैलेट में प्लॉट नहीं जीता और बैलेट विनर्स के परचेज़ करना चाहते हैं बिकॉज आपने बैलेट विनर्स के भी सारे टैक्सेस पे करने होते हैं. आपने अपने भी टैक्सेस जो है वो सारे पे करने होते हैं बिकॉज आप पहले तो उसको बैलेट विनर के नाम करवाते हैं, उसके बाद बैलेट विनर के नाम से उतर के आपके नाम जो है वो होता है. तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पेमेंट्स जो हैं टैक्सेस की मौजूद होती हैं. ठीक है. सो इसलिए यू शुड वेट फॉर अ वाइल बिफोर एक तो ओन और प्रॉफिट की क्लैरिटी हो जाए और टैक्स की क्लैरिटी जो है वो भी हो जाए बिकॉज जब इस तरह के टाइम होते हैं जब इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान होता है तो आपका एक चांस इन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है दैट यू गेट सेटल फॉर लेस इन टर्म्स ऑफ ओन प्रॉफिट. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग सजेशन टू वेट फॉर अ वाइल. ठीक है. नंबर 2 सजेशन मेरी ये है कि जिन लोगों के DHA फेज़ 5 में बिजनेस स्क्वायर में 5.33 मरला कमर्शियल निकले हैं या मुल्तास रोड पे 5.33 मरला कमर्शियल निकले हैं. ठीक है. और अच्छी साइट्स पे हैं. ठीक है. अगर आप लोगों को नहीं आइडिया कि हमारा प्लॉट किस साइट पे है बिकॉज इस तरह की कॉल्स भी जो मैंने रिसीव की हैं, जो आप फ्रीली जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई कैन लेट यू नो कि आपकी जो है वो फिज़िकली कौन सी साइट है. आपके पास अगर पर्स है आप इस कमर्शियल प्रॉपर्टी की पेमेंट करें एंड होल्ड ऑन टू इट. ठीक है. एटलीस्ट फॉर 1.5 ईयर्स 7 to 10 मिलियन का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा एंड दिस इज़ अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट इवन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्सेशन जो पोटेंशियली आपको इसमें पे करनी पड़ सकती है बिकॉज ये एक हॉट प्रोडक्ट है. ठीक है. और आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा इस कमर्शियल प्लॉट को अपने रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखने से. ठीक है. अगर आपका DHA फेज़ 6 में 4 मरला का कमर्शियल प्लॉट निकला है देन to justify the price that you'll be paying up initially like 2.4 crores अगर लमसम पे आप पे करने जा रहे हैं या 2.75 करोड़ अगर आप 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे करने जा रहे हैं 5 साल आपको रखना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी हमें कोई अर्लियर एस्टिमेट बताएं कि इससे पहले अगर मैं इसको ऑफलोड करना चाहूँ अपने पोर्टफोलियो में से लिक्विडेट करना चाहूँ व्हाट वुड दैट बी, देन दैट टाइम इज़ गोइंग टू बी 1 year आफ्टर द DHA हेड ऑफिस बिकम्स ऑपरेशनल विच इज़ December 2025. ठीक है. तो आप December 2026 में जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं बेचने के लिए. हम 100% श्योर कि इसका अच्छा रेट जो है वो होगा. ठीक है. जिन लोगों की लोकेशंस अच्छी हैं चाहे वो DHA फेज़ 6 के 4 मरला हो, चाहे वो DHA फेज़ 5 बिजनेस स्क्वायर के 5.33 मरला हो, चाहे वो मुल्तास रोड के 5.33 मरला हो, आप लोग तो जस्ट डू व्हाटएवर यू कैन और आप पेमेंट्स जो हैं वो इनकी डेफिनेटली करें. ठीक है. एक आपको पहले रिटर्न दे देगा
फेज़ 6 जो है वो आपको थोड़ा टाइम से रिटर्न देगा, 5 ईयर्स से पहले आपके पास सिर्फ एक इंस्टेंस है बेचने की, एंड दैट इज़ 1 ईयर आफ्टर DHA हेड ऑफिस कम्स इन 2026 दिसंबर, ठीक है। अगर आपका ओवरसीज सेक्टर के DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद में 8 मरले का सेक्टर कमर्शियल प्लॉट निकला है, एंड फॉर सम रीज़न आप सोच रहे हैं कि जी मैं इसमें पूरी अमाउंट जो है वो पे कर देता हूँ, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू डोंट डू इट, ठीक है। अगर आप 6 करोड़ फुल पेमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, देन इससे बेहतर ये है कि आप DHA एक्सप्रेस वे पे हेड ऑफिस के 1 किलोमीटर के रेडियस में 4 मरले का प्रीमियर कमर्शियल प्लॉट ले लें, 3.5 से 4 करोड़ की ब्रैकेट के बीच में आजकल आपको मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट B4, B5, B5 1H 2H3, बड़े अच्छे ब्लॉक हैं, आप यहाँ पे 4 मरले का ले लें, ठीक है। इनफैक्ट आप ओन पे करके बिजनेस स्क्वायर का 5.33 मरला क्यों ना लें, या आप अमलतास रोड DHA फेज़ 1 में 5.33 मरला क्यों ना लें, ठीक है। सो लम्प सम अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, आई वुड रियली डोंट सजेस्ट यू, इट्स नॉट वर्थ द मनी अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर कंसिडरिंग टू पुट इन दिस 8 मरला कमर्शियल प्लॉट, ठीक है। स्टिल फॉर सम रीज़न 1.5 ईयर के प्लान पे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि दे देता हूँ, ठीक है, एक मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, देन आपको 5 साल के लिए इसको भी रोकना पड़ेगा। येस, इट्स एन ओवरसीज सेक्टर की अगेन, और ये फेज़ 6 नहीं है, बट आई व्यू इट विद द सेम लेंस दैट आई डिड और डू 4 मरला कमर्शियल प्लॉट ऑफ DHA फेज़ 6, ठीक है। 5 साल के लिए आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप इसको बेचेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी सेल, ठीक है, अनलेस कि ओवरसीज सेक्टर के में स्ट्रीट 1 के सामने जो एक रिजर्व्ड है एरिया नज़र आता है, वहाँ पे कोई बड़ी ज़बरदस्त सा पार्क जो है वो बन जाता है, ठीक है। और एक स्लॉट आपके पास बेचने की इसको लिक्विडेट करने की आ सकती है जब ओवरसीज सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा बात जो है वो हो चुका होगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड होंगी बिफोर यू गेट गुड रिटर्न ऑन दिस 8 मरला सेक्टर कमर्शियल ओवरसीज सेक्टर की DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद, ठीक है। अगर आपका DHA फेज़ 4 रावलपिंडी में 10 मरला का प्लॉट निकला है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको सिर्फ तब अपने पास रखें अगर आपने इस पर घर बनाना है। 1 ईयर 1.5 ईयर्स, आई रियली डोंट सी इट लाइक कि ये 20 मिलियन का प्लॉट जो है वो हो गया 2 करोड़ का, बिकॉज 2 करोड़ के बजट में आप चलें 2 साल बाद भी लगा देते हैं, आपको DHA 5 में भी करीब करीब प्लॉट मिल रहे होंगे 10 मरला की, जो इनसे अच्छी लोकेशन पे होंगे, ठीक है। लोकेशन जो लैंड है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। देयर वाज जस्ट वन क्लाइंट हु वाज आस्किंग मी कि लैंड कैसा है, तो मैंने उनका क्वेश्चनेबल है। फिलिंग जो है वो हमें नज़र आती है वहाँ पे। आई विल डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट माई सेल्फ कि लैंड जो है वो कैसा है। अगर कोई परचेज़ करना चाहता है जिनको इंस्टॉलमेंट प्लान सूट भी करता है, तो आप इसको प्रॉफिट के घर से प्लीज़ ना परचेज़ करें, आप इसको घर बनाने के घर से जो है वो परचेज़ करें कि चलें पेमेंट प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल है, हम घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। DHA रावलपिंडी में है, फेज़ 4 में है, इर्द गिर्द आबादियों से अब जो है वो घिरा हुआ है। हमारे पास अस्करी 14 हैं, हमारे पास DHA फेज़ 4 के अपने एक सेक्टर हैं ABC पे 10 मरला है ही कोई नहीं ABC में अदर देन ये जो DHA ने लॉन्च किया है। तो ऑल एंड ऑल बैरिया भी करीब है, हाउसिंग आप कह लें कि अच्छा इकोसिस्टम आपको